पैदल यात्रा तो हमने दिखा दी थी, आखिरी के कुछ किलोमीटर हमने सोचा कि क्यों ना घोड़े भी किए जाएँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी तो जानना ज़रूरी है। तो आप वैसे तो नीचे से ही घोड़े ले सकते हैं, लेकिन कभी बीच में आपको लगे आपकी तबीयत सही नहीं है या आप अब और नहीं चल पा रहे हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और मौसम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुला हुआ मौसम, बहुत ही बढ़िया है नज़ारे मौसम के। ये सब टेंट है जहाँ पे आप रात में रह सकते हो, मतलब अरेंजमेंट हो जाते हैं। और ज़्यादातर बुकिंग फुल है, तो ऑनलाइन करा के ही आए, बिना उसके ना मेरी कोई राय होगी आप लोगों को, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। सब टेंट है। इसी तरीके के एक टेंट में मैं भी रुका था, बट उस टाइम पे क्या था, रात का टाइम था और मैंने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने बोला हाँ एक जने की कैपेसिटी है। वैसे मेरा टेंट ऊपर बुक था, तो उस हिसाब से भैया देख रात के सब सोच समझ के करेंगे, भी करें। सबसे बढ़िया ये वाली है, सबसे पास से मज़ेदार बर्फ। झरना रहा होगा कभी भैया, झरना होगा पहले हैं? यहाँ से मंदिर बचा है 2.5 किलोमीटर, बेस कैंप 1 किलोमीटर, घोड़ा पड़ा आधा किलोमीटर, ऐसा लिखा है। ये अगर हम रात को आ जाते तो इस वक्त हम दर्शन करके वापस जा रहे होते, लेकिन हमारे हाथ में कुछ कभी नहीं होता है, ये बात मान लेनी चाहिए। जितना मर्जी आप हल्ला कर लो, शोर मचा लो, ठीक है, चलेगी तो उसकी, अपनी नहीं चलती कभी भी। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आधा घंटा हो और हम पहुँचेंगे।
रात में ब्लॉग करके दिखाता क्या, मन तो था कि रात में ब्लॉग करूँ, मतलब वो मुश्किलें दिखाऊँ जो आ रही हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। एक तो लाइट नहीं थी और क्या दिखाता, क्या ही दिखाता, मतलब क्या ही दिखाता। बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप जब भी आ रहे हैं अपना सामान सारा पूरा लेकर आएँ वाटर प्रूफिंग के साथ, कुछ भी ख़राब ना हो, क्योंकि मैं जितना भी सामान लाया हूँ मेरा सब गीला हो चुका है। मेरे को ऊपर जाके कुछ अरेंज करना पड़ेगा, तो भी अगर अरेंजमेंट है या नहीं है ये भी नहीं पता हमें अभी तक। सजेशन सबके लिए है कि भाई सामान सारा वाटर प्रूफ करके लाएँ, कुछ भी बिना वाटर प्रूफ के ना लाएँ, और ठीक से अरेंजमेंट से चले। और जितने मर्जी बड़े आप ट्राई करें, एक बार अपने आप को दोबारा चेक कर लें कि क्या आप ये कर सकते हैं। नहीं तो घोड़ा बेस्ट ऑप्शन है, घोड़े से बढ़िया कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर बेस्ट ऑप्शन है, प्री बुकिंग करा के आए, बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया, भला चंगा है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर जाएंगे, मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। यहाँ के किलोमीटर बिल्कुल फेल लगे, समझ ही नहीं आता। जब 5 लिखा होता है तो कितना होता है, जब 2 लिखा होता है कितना होता है, कुछ तो कन्फ्यूजन है। ये चले शॉर्टकट लेकर, जो कि गलत है, बहुत गलत है, छोटे बच्चे के साथ खासकर बहुत गलत है। और हाँ, एक चीज़ और यार, अगर आप अपने छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो ना, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, बहुत दिक्कत वाली बात है। कभी भी बारिश हो जाती है तो फिर बच्चे हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। कल हुआ ऐसा। कल एक फैमिली के साथ ऐसा हुआ, बड़ी मुश्किल आई उनको बच्चा चुप कराने में। चुप कैसे होगा बच्चा, गीला हो रहा है, ठंड लग रही है, ऊपर से पॉलीथीन में डाल दिया बच्चे को, मतलब बहुत कुछ एक साथ। बेचारा गीला हुआ होगा कितना, 6 महीने का होगा, मात्र 6-7 महीने का। कहाँ से झेलेगा वो ये वाला मौसम, मेरे ऐसे आदमी की हालत ख़राब है, कहाँ से झेलेगा। फिर हेलीकॉप्टर जाते हुए बारी बारी, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार दृश्य है। और ये मेरे सामने देखो आप, धरती पे स्वर्ग, यही है स्वर्ग जो सामने दिखाई दे रहा है। ऑसम, ऑसम। भाई रहने दे, सुशांत मर गया, अब किसको लाओगे तुम? क्या हो गया? रहने दे, फिल्म मत बना, यहाँ महिलाओं नहीं है, पाप हो जाएगा। सुशांत चला गया, जाने वाला। फिल्म नहीं बना रहा बाबा जी, आजा पप लेके। आता हूँ, भी आता हूँ। तो आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे? हाँ, हम डीमैक। अच्छा, यहाँ पर जो घोड़े खच्चर का होता है उसका वो करते ना, मेंटेनेंस का हमारे पास है। कटाई तो थी अभी तुमने। फाइनल पार्किंग है घोड़ों की, इसके आगे घोड़ा नहीं जाता है, इसके आगे आपको पैदल जाना है। तो मुझे लगता है मैं पहुंच गया हूँ, बड़े मुश्किलों के साथ, बड़े उसके बाद, लेकिन मैं ये फीलिंग बता नहीं पा रहा हूँ कैसे पहुंचा हूँ, लेकिन पहुंच गया हूँ। चलिए मिलते हैं आगे चलकर। मैंने नंबर सब आज मेरे ब्लॉग में। तो फाइनली पहली बार विजय मेरे ब्लॉग में है, हमने साथ में आना था लेकिन यहाँ आके मिले हैं। बाकी भाई लोग नाम बताओ दोनों फटाफट। सुनील तिवारी और हर्ष भाई भी साथ में हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई जानकार मिलता है। मेरे दोस्त अब मिले हैं मेरे को। और मैंने गौरीकुंड देखा भैया को, उसके बाद से अब तक क्या कहते हैं वेट ही कर रहा था। इतने पर्सनल मैसेजेस कमेंट्स वगैरह मैंने चल ही नहीं रहा कुछ, रात से क्या करूँ, मैं सोच रहा था आप हमें मंदिर में मिल जाओगे। मैं सोच रहा था कुछ चल ही नहीं रहा, ना वो जियो ना वो, आप हमें मंदिर में मिल जाओगे, वो तो आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। चल बढ़िया है, तू मेरे ब्लॉग में तो आया पहली बार।
रिचुअल्स है, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, अच्छा लग रहा था, दिखा दिया। जो लोग जानते होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जो भी लोग जानते होंगे प्लीज़ मुझे बताना कि क्या सिस्टम था, मतलब पालकी थी किसी तरीके की, ये तो मेरे को पता है लेकिन ज़्यादा नहीं जानता मैं। मंदिर से जस्ट पहले अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, यहाँ आप खाना वाना खा सकते हैं, यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये लाइन है मंदिर के लिए, ये पंजीकरण के लिए, अभी श्योरिटी नहीं है। ये लाइन किस चीज़ की है? ये तो दर्शन पर है मेन। और ये पंजीकरण क्या है? यही लाइन है जो ऊपर जाएगी दर्शन के लिए। कोई नहीं, धीरे हो जाएगा तो वो है ना, देख के तो आते हैं क्या? इधर से हो जाएगा दर्शन। मैंने तो इतना बनाएंगे। या बैग भी रखवा ले, बैग रखवा लेते, फ्री हो जाते। फ़ोन तो रहेगा ही जेब में। बहुत ही लंबी लाइन दर्शनों के लिए। वो वहाँ तक है। नहाने का सारा प्रबंध यहाँ है मंदिर में दर्शन करने से पहले। लाइन बहुत ही लंबी है, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे लाइन, काफ़ी लंबी लाइन है। रिमाइंडर दे देना अभी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे भव्य मंदिर केदारनाथ, दर्शन कर लीजिए। दर्शन
यहाँ से नहीं होके काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है, आसान नहीं है दर्शन मेरे पीछे आप जो रास्ता देख पा रहे हैं, जो सारा दृश्य देख पा रहे हैं, जब यहाँ पे आपदा आई थी तो इस जगह से आई थी, पानी आया था मंदिर की तरफ, और ये जो शिला बिल्कुल सामने है, इसकी वजह से भी मंदिर सुरक्षित रह पाया था। इस शिला ने बिल्कुल पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया था और मंदिर पर आँच भी नहीं आने दी थी। यही वो शिला है, इसके मैं पास से आपको दर्शन करवाता हूँ। तो आप सोचिए कि आज के ज़माने में भी कितने चमत्कार होते हैं। ये शिला ना होती तो शायद तनी मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो सकता था, लेकिन मैंने पहले ही बताया ना, भगवान जो करता है थोड़ा सोच समझ के करता है। मंदिर पे आँच भी नहीं आई और एक शिला ने सब कुछ बदल दिया। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पास से। आप देख पा रहे हैं पूरा मंदिर कवर कर लिया, पूरा मंदिर बचाया। कितनी शक्ति होगी, कितनी ताकत होगी, उससे सबको बचा लिया। यही है शिला, देख पा रहे हैं पूरा मंदिर कवर किया हुआ है इसमें। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शक्तिशाली।
तीन पाँच करके ये